Hello everyone and welcome back to the channel. Today we are going to solve the numericals of chapter number 15 from class 12 Maharashtra State Board, that is structure of atoms and nuclei. इसके सम्स थोड़े बड़े बड़े हैं, सब तो सॉल्यूशंस उनके तो थोड़े ये 2-3 पार्ट में ये वीडियो होगा. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द सम्स. अब इसके जो सम्स है वो एमसीक्यू के बाद जो सम्स आते हैं सॉल्व करने वाले, वो पहला क्वेश्चन है 6th पर, फिर बीच में ब्रेक है और फिर आगे आगे के सम्स है. So let us start with the 6th question and see what is given in that. I'll read the question that will be displayed over here and then I'll put the data of it. Determine the series limit of Balmer, Paschen and Pfund series given the limit for Lyman series is 912 angstrom. Okay, तो सीरीज लिमिट दिया है लाइमन सीरीज का, तो उसको मैं चलो लाइमन सीरीज के लिए इट इज 912 एंगस्ट्रॉम यूनिट, ये अपने को गिवन है. ओके, एंड फाइंड आउट करना है सीरीज लिमिट किसके लिए, बामर, पाशन और फंड सीरीज के लिए. राइट ना, रिमेंबर ये सीरीज लिमिट जैसे ही आया ना तो तुम्हारा जो ऑर्बिट है जहाँ से इलेक्ट्रॉन को जंप करना है वो इन्फिनिटी बन जाता है. मतलब ये सारे केसेस में अपने एम की वैल्यू क्या रहेगी, इन्फिनिटी रहेगी. दो ऑर्बिट्स है ना, एम और एन. एम से इलेक्ट्रॉन जंप करता है, आता कहाँ पर है, एन पर है. तो अब उसको आना कहाँ से है, उसको आना है इन्फिनिटी से. तो इन्फिनिटी से जंप करके वो एक सर्टेन डिजायर्ड ऑर्बिट पे आएगा. तो अब देखते हैं पहले कौन सा करना है अपने को. पहले लिखा है यहाँ पे सीरीज लिमिट ऑफ बामर सीरीज. ओके, अब मैं इन जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ सीरीज लिमिट का. तो इन जनरल फॉर्मूला 1 लैम्डा आर 1 n² माइनस 1 m². सीरीज लिमिट है तो यहाँ इन्फिनिटी आएगा, ये टर्म ही निकल जाएगा. तो क्या आएगा, 1 लैम्डा इज इक्वल टू r/n². ओके, तो वहाँ से हम लोग एक्चुअली लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं. दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू n²/r. r अपने को पता है, रीडबर्ग कांस्टेंट. ओके, नाउ स्पेसिफिकली अब मैं अगर इसको लाइमन सीरीज के लिए लिखूंगा तो मुझे पता है कि क्या करने का है. तो ये मेरा एक गिवन डेटा जैसा बन गया, फॉर्मूला बन गया कि सीरीज लिमिट की जब बात होगी तो ये फॉर्मूला यूज़ करने का. अब सिर्फ तुमको एन की जगह पे अलग अलग वैल्यूज पुट करते जाना है. तो पहले मुझे क्या दिया गया है, लाइमन सीरीज दिया गया है. ओके, तो लाइमन के लिए एन की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो गया, 1/r. ओके, नाउ रिमेंबर लैम्डा इटसेल्फ इज गिवन टू यू. कितना दिया है यहाँ पे, 912 दिया हुआ है ना, यानी कि 1/r की वैल्यू कितनी है, 1/r की वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम यूनिट है. 912 एंगस्ट्रॉम, ये 1/r जो हम लोग आगे यूज़ कर पाएंगे. ठीक है, ये आ गया फर्स्ट. अब आ जाता है किसके लिए, बामर सीरीज के लिए. चलो, तो बामर सीरीज में लाइमन, बामर, पाशन. तो बामर सीरीज में एन का वैल्यू 2 रहेगा. ओके, सो वेवलेंथ बामर सीरीज में ये क्या है फॉर्मूला, n²/, तो n² मतलब 4/r. ओके, बट 1/r क्या होता है, 912 होता है. तो ये हो गया 4 × 912 एंगस्ट्रॉम यूनिट. इसको जस्ट 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आता है 3648. 3648. ओके, अभी आई होप द थिंग्स आर गेटिंग क्लियर. तीसरा हम लोग को क्या बोला है, बामर, पाशन और फंड. ओके, तो पाशन थर्ड वाला होता है, लाइमन, बामर, पाशन. तो पाशन का मतलब 3 पर आना है, तो पाशन का 3 का 9 बन जाएगा इधर, और आर तो है ही. तो इट इज़ 9 × 912 एंगस्ट्रॉम यूनिट. ओके, इसका मल्टीप्लिकेशन में दे देता हूँ, इट इज़ 8208. तो ये हो गया 8208 एंगस्ट्रॉम यूनिट. अब लास्ट में दिया है फंड सीरीज. रिमेंबर इसको
पी फंड पढ़ते हैं बहुत लोग, पर वो गलत है, इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन फंड सीरीज ही है। तो फंड, फंड मतलब कौन सा, लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फंड, पांचवा। तो इट इज n इक्वल टू 5, सो लैम्डा फंड सीरीज क्या आएगा, 5 का इधर स्क्वायर आ जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई r, 25 डिवाइडेड बाई 912 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ओके, 25 का मल्टीप्लिकेशन में दे देता हूँ, कितना आता है, 22,800 आता है। तो ये आता है 22,800। ओके, सो दीज आर योर 3 आंसर्स विच इज आस्क्ड। तो इससे मुझे 1/r की वैल्यू मिली जो मैंने बाकी सब में यूज किया। ओके, सो दैट विल कंप्लीट योर दिस क्वेश्चन। शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन जो है 10th वाला। Okay, and let us see what is given in question number 10. Calculate the binding energy of an alpha particle given its mass to be 4.00151 U. मतलब इधर पे बाइंडिंग एनर्जी निकालना है अल्फा के लिए। ओके, अब बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम क्या होता है, मास इफेक्ट होता है, प्लस यहाँ पे अपने को और भी कुछ दिया हुआ है, क्या, उसका मास दिया हुआ है, कितना, मास ऑफ अल्फा इज 4.00151। तो मास ऑफ द अल्फा इज 4.00151 यू। अब ये यू दिखेगा ना, तो उसको याद रखना, यू क्या है, वो एटॉमिक मास यूनिट है। ऑलराइट, यहाँ पे सिर्फ इसको यू से मेंशन किया हुआ है। अब बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली होता क्या है, मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर, यही अपना फॉर्मूला होता है। अब ये मास डिफेक्ट आता कैसा है, मास डिफेक्ट इज बेसिकली ऑब्जर्व्ड मास एंड द कैलकुलेटेड मास के बीच का डिफरेंस इज कॉल्ड एज द मास डिफेक्ट। राइट, सो अभी अगर मुझे इसका फॉर्मूला लिखना है, सो बाइंडिंग एनर्जी बी लिख सकते हैं उसको, वो भी चलेगा। डेल्टा एम, ये डेल्टा एम है क्या, इट इज z टाइम्स ऑफ एम पी, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का नंबर, प्रोटॉन का मास, प्लस न्यूट्रॉन का नंबर, न्यूट्रॉन का मास, माइनस, अब ये जो प्रोटॉन का नंबर, प्रोटॉन का मास है, ये तो तुमको क्या दे दिया, ये इसने दे दिया टोटल न्यूक्लियर का मास। ओके, अब माइनस किससे कर देना है, माइनस जो अपने को मास दिया है उससे, और इसको सबको किससे मल्टीप्लाई करना है, सी स्क्वायर तो है ही अपने पास पहले से। ओके, चलो वैल्यू पुट करते आते हैं। अब याद रखो ये किसकी बात चल रही है, अल्फा की। एंड जब हम लोग लिखते हैं अल्फा, तो हम लोग उसको हीलियम के इक्वल बता देते हैं कि अल्फा इज हीलियम, बट हीलियम क्या, तो अल्फा इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस। हम लोग को उसके इलेक्ट्रॉन से कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो उसके न्यूक्लियस के इक्वल है, इसलिए हम लोग उसको 2He4 से दिखाते हैं। राइट, सो अब Z MP, अब Z कितना है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली Z है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ना यहाँ पे सब कॉन्स्टेंट्स है। नाउ इन योर टेक्स्ट बुक मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड एवरीथिंग इज गिवन ऑन द टॉप। जो हमको यूज़ करना है मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखते जाता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए। तो ये आ जाएगा इधर पे 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन जो गिवन है बुक में, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ मैं, it is 1.00728, 1.00728। ओके, U ये अभी चलेगा जैसा है वैसे ही लिख रहा हूँ मैं, आगे देखेंगे क्या करना है इसको। अब न्यूट्रॉन के लिए लिखते हैं, न्यूट्रॉन के लिए इट इज 2 इंटू, न्यूट्रॉन का भी मास में देख लेता हूँ, ये है 1.00866, 1.00866 U. I'll check it once more, 00866 U। ठीक है, ये भी प्रॉपर हो गया। अब माइनस, इसको माइनस करना है क्या, अल्फा, अल्फा का मास तो अपने को ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ था, कितना, 4.00151 U, द होल इज सी स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी U है, इसमें भी U है, इसमें भी U है, U बाहर निकल जाएगा और इसका एक मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो 2 इंटू दिस वो कर लेना है तुमको, तो वो कितना आ जाता है, ये आ जाएगा 2 पॉइंट, ये तो हो गया 2। अब इसको अगर मैं
डबल कर लूँ तो ये आ जाएगा 1456, तो इट इज 01456 प्लस ये तो 2 इसके साथ आ जाएगा 2 पॉइंट, ये बाकी वाला मल्टीप्लिकेशन तुमको देगा 1732, तो इट इज 01732 माइनस द नंबर इज हियर 4.00151, इसको यू सी स्क्वायर दैट इज एटॉमिक मास यूनिट इनटू सी स्क्वायर. ओके, बट वी ऑलरेडी नो सम वैल्यू दैट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है 931.5 MeV. तो ये इसका मैं कन्वर्जन लिख रहा हूँ कि ऑलरेडी 1 U होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर. ओके, ये तो इसकी वैल्यू है ही, ऑलरेडी गिवन है अपने को. तो अब ये सी स्क्वायर को इधर लेकर आ जाओ क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो 1 U इंटू सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 931.5 MeV. ये याद रखना, ये बहुत सारे सम्स में आगे आने वाला है. ओके, तो इसकी जगह पे तुमको रिप्लेसमेंट मिल गया कितना 931.5 MeV लिखना है. अब ये ब्रैकेट पूरा सॉल्व कर लेते हैं. सो ब्रैकेट देगा तुमको 0.03037 0.03037 इंटू ये आ जाएगा उधर से 931.5 MeV. अब इसको खाली मल्टीप्लाई कर लेना है. अब अगर लॉग से कर रहे हो तो क्या करोगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना क्योंकि इसका लॉग फिर से वो बाहर में चला जाएगा. तो क्या कर लेगा इसको, ये सेपरेट है, ये कांस्टेंट के लिए मैंने यूज़ किया है. ये 2 डेसिमल आगे ले लो तो ये बन जाता है 3.037 इंटू ये 2 मैंने कम किया है तो ये बनेगा 9.315 MeV. ओके, इन दोनों का जस्ट मल्टीप्लिकेशन करना है. ये आता है 28.29, तो दिस कम्स आउट टू बी 28.29 MeV. ओके, सो दैट इज योर सोल्यूशन. नाउ बाइंडिंग एनर्जी वाला कोई भी क्वेश्चन आए, दिस इज द फॉर्मूला टू बी यूज्ड. इसको याद रखो, इसको याद रखना. और इसमें जो मास पुट करना वो एटॉमिक मास यूनिट में आता है, बाद में वो यू सब में ही है, कॉमन निकलने वाला है. और इसकी जगह पे हम क्या यूज़ कर लेंगे 931.5 MeV यूज़ कर लेंगे. राइट, तो ये आगे बहुत सारे सम्स में आने वाले हैं, उसके सम्स थोड़े से बड़े हैं, इसलिए इन कॉन्स्टेंट्स को थोड़ा याद रखो. बाकी बात रही मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन की, तो ये डेटा तुमको गिवन रहेगा एग्जाम में, तो इतना डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है. दिस विल बी गिवन टू यू. ऑलराइट, सो दैट कंप्लीट्स योर क्वेश्चन 10. लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11. Okay, I'll read the question. An electron in hydrogen atom stays in second orbit for 10 raised to minus 8 seconds. So, time 10 raised to minus 8 seconds. How many revolutions will it make around the nucleus in that time? कितने revolutions लेगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है. अब ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना हम लोग को पहले टाइम पीरियड का यूज़ करना पड़ेगा. सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड? सिंस टाइम पीरियड इक्वल्स टू दैट टाइम पीरियड, आई विल गिव इट टू यू. इट इज़ 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब n क्यूब अपॉन z me रेज टू 4, z me रेज टू 4. अब ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला कहाँ से आएगा? वो आएगा ओमेगा वाले फॉर्मूले से, और ओमेगा आएगा v वाले फॉर्मूले से. सारा फॉर्मूला अपने पास है, वहाँ से हम लोग इसकी वैल्यूज अभी सब्स्टिट्यूट करने जाएंगे. ओके, अब ये हाइड्रोजन है तो ये पता है तुमको z की वैल्यू क्या है 1 है, बाकी सारी वैल्यूज तो गिवन है. सो लेट अस सब्स्टिट्यूट दैट. ये वो टाइम पीरियड दे रहा है जो एक राउंड लेने के लिए टाइम लगता है वो. चलो लेट अस सब्स्टिट्यूट 4 इंटू ना एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू गिवन है क्या? ओके नहीं है, चलो ये है 8.85 10 रेज़ टू माइनस 12, तो लिख देते हैं. ये है 8.85 सॉरी 8.85 10 रेज़ टू माइनस 12 का स्क्वायर. h तो वी नो
6.63 10⁻⁻34 का क्यूब। अभी n क्या है? n है ऑर्बिटल नंबर, और ऑर्बिटल नंबर क्या चल रहा है? थर्ड ऑर्बिट है ना, ये सेकेंड ऑर्बिट है, सॉरी। तो 2 का क्यूब आएगा डिवाइडेड बाय z के लिए आएगा 1। ये मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे गिवन है क्या? नहीं गिवन है। चलो, तो अपने को मालूम ही है, स्पेसिफिकली 9.1 10⁻31। e है 1.6 इंटू 10⁻19 द होल रेज टू 4। नाउ अब इतने सारे पावर्स अगर यहाँ दिख रहे हैं तो इट इज़ ऑब्वियस कि इधर क्या होने वाला है? लॉग तो आने ही वाला है। ओके, तो लॉग आना बहुत ज़रूरी है ऐसे सब सम सॉल्व करने के लिए। तो इसको सिंप्लीफाई करने का एक तरीका होता है पावर्स सेपरेट कर लेने का और फिर उसको सॉल्व करने का। तो यहाँ पे देखो, ये 4 है, ये लिख दिया, ये 8.85 का स्क्वायर, 8.85 का स्क्वायर इंटू 6.63 का क्यूब, तो 6.63 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 अपॉन, इधर देखेंगे तो 9.1 बचता है, 1.6 का 4 बचता है। अब ऊपर के पावर्स अगर मैं देखते जाऊं, 34 का 3 टाइम्स कितना होता है? 34 का 3 मतलब 102। ओके, 4 3 12 3 3 9 8 10 102, ये 102 है। ये है 12 का 2 मतलब 24, ये भी नेगेटिव में ही है। ये कितना हो गया? 6 हो गया, 2 हो गया, ये 126 देता है तुमको। ठीक है, ये 31 को ऊपर लेके जाओगे तो प्लस 31 होगा, यानी कि इसमें से माइनस ही होगा 31। तो ये 6 में से 1 5, ये हो गया 95 ना। 19 का 4 दैट इज 4963 76 हो गया। ये माइनस 76 ऊपर जाएगा तो प्लस 76 बनेगा। अब वो 76 भी क्या करेगा? 95 से माइनस ही करेगा, तो 76। अब ये कितना होता है? ये बन गया 15, ये हो गया 9 8 और ये हो गया 19। तो ये सब पावर सॉल्व करके फाइनली क्या आया है? 10⁻⁻19। ये प्रॉपरली सॉल्व करना कोई घाई नहीं है, क्योंकि एक भी पावर रॉन्ग हुआ तो फिर पूरा आंसर ही रॉन्ग हो जाता है। तो ज़रा प्रॉपर देखने का और सॉल्व करने का। ओके, तो 10⁻⁻19 आ गया। अब अगला स्टेप है इस नंबर को फाइंड करना और उसके साथ 10⁻⁻19 लिख देना। इसका पूरे नंबर का सॉल्यूशन मैं देता हूँ तुमको, कितना आता है? ये आता है 12.25 और ये 10⁻16, तो इट इज 12.25 10⁻⁻16 सेकेंड्स। इसको सब सॉल्व कर लोगे, पावर एडजस्टमेंट कर लोगे तो ये कुछ ये नंबर आएगा। ठीक है, अब इससे समझना क्या है या हमको क्या कंक्लूड करना चाहिए? हमको दिया है एक ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, उसमें एक इलेक्ट्रॉन घूमता है। अब उस इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए, एक राउंड लेने के लिए जो टाइम लगता है वो इतना है, और वो कितने टाइम के लिए स्टे करता है? इतने टाइम के लिए। तो इतने टाइम में वो कितने राउंड्स लेगा, दिस इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन। तो वो कितने राउंड्स लेगा वो डिसाइड करता है, वो कितने देर रहा और एक राउंड के लिए उसको कितना टाइम लगा। ओके, तो ये आ गया 10⁻⁻8 और ये आ जाएगा 12.25। ये -16 ऊपर लेके जाओ, ये बन गया +16, तो इट इज़ जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ 12.25, 16 और 8, ये बन गया 8। ओके, इसका रेसिप्रोकल और मैं पावर्स दे देता हूँ तुमको, क्या आता है ये। तो रेसिप्रोकल एंड द सॉल्यूशन विल गिव यू 8.165 into 10⁻6। ओके, सो वो इतने राउंड्स मारेगा उस 10⁻⁻8 सेकेंड्स में एज पर द गिवन डेटा। ओके, सो दैट कंप्लीट दिस क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, 12 में क्या क्या गिवन है? आई रीड दैट। Determine the binding energy per nucleon of americium isotope 24495 am. Okay. Given mass of americium to be 244.06426428. ओके, तो उसका जो मास है, जो हम लोग यूज करते हैं, मास ऑफ सिंबल क्या दिया है इसका? am है क्या? चलो,
ए एम इक्वल टू, ये मास कितना गिवन है 244.06428 एटॉमिक मास यूनिट। फाइंड क्या करने का अपने को, डिटरमाइन दी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फाइंड आउट करना है, न्यूक्लियन नंबर, राइट। एंड व्हाट एल्स इज गिवन, खाली मास दिया है उसका, राइट। और बाकी वो 244 उसका मास नंबर है, बाकी चीज़ें दी गई है। चलो, तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला ना, बाइंडिंग एनर्जी बहुत सारे बुक में ई बी लिखा होगा, वो भी चलता है, ऐसा लिखोगे तो भी। बाइंडिंग एनर्जी होता क्या है, मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर, ऑलराइट, ओके। सो ई बी बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट भी अपने को पता है क्या, z टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस n टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस दी मास दैट वी हैव, ओके, इनटू सी स्क्वायर। अब ये सारा कुछ अपने पास है क्या, z कितना है, z अपने को कहाँ से समझ में आएगा, इसका जो हमें स्ट्रक्चर दिया गया है क्या है 95 AM 244 ना, तो इट इज़ 95 AM 244। तो अपने पास प्रोटॉन का नंबर और बाकी डिटेल्स तो दिया ही हुआ है। प्रोटॉन का नंबर कितना हो गया 95, मास ऑफ प्रोटॉन 1.00728, 1.00728 u, ये आया पहला टर्म, प्लस अब n क्या है, n है इनका माइनस 244 में से 95 माइनस कर लो, ठीक है, ये कुछ आता है 149। तो इधर लिखने का n की जगह 149, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना था 1.00866 माइनस ये m तो ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है कितना, ये भी u के टर्म में आएगा, u माइनस 244.06428 u, और ये सबके साथ क्या है सी स्क्वायर है। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म ऑलरेडी जो गिवन है वो इंटू सी स्क्वायर, तीनों में u है जो कॉमन निकलेगा, यू सी स्क्वायर, और यू सी स्क्वायर अपने को पता है ऑलरेडी 931 MEV के अंडर, ओके। चलो अब इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाता है 95 इंटू दिस, आई विल अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने का, क्योंकि लॉग से करोगे तो आगे के नंबर्स ऑलरेडी नेगलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि लॉग इतने का ही आएगा ना, तो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो सब चला ही जाएगा उसका, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट मच, तो टाइम देना ही पड़ेगा इसको। सो 95 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आता है 95.6916 प्लस इसका मैं देता हूँ तुमको क्या आता है, ये 150.29034, 150.29034 माइनस ये नंबर तो है ही अपना 244.06428। नाउ क्या काम करो, यू सी स्क्वायर को बाहर लिखो, यू सी स्क्वायर क्यों लिखना है वो तुमको पता है क्या क्यों लिखना है। अब ये पूरा ब्रैकेट इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कुछ आ जाता है 1.918, ओके, तो ये आ जाता है 1.918 इंटू यू सी स्क्वायर, मैंने लास्ट टाइम दिया था वैल्यू 931.5, ओके। सो ये आ जाएगा 931.5, ये MEV में आ गया, ये फिलहाल EB मैंने निकाला है, रिमेंबर बाइंडिंग एनर्जी निकाला है, बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियन नहीं निकाला है, न्यूक्लियन के नंबर से डिवाइड किया नहीं है अभी। तो हम लोग को क्या करना है, हमको ये नहीं निकालना है ना, हमको तो क्या निकालना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना है। तो क्या करेंगे 1.918 इंटू 931.5 अपॉन 244, ओके। जस्ट अब इसको क्या कर लोगे, डिवाइड कर लोगे, एंड आई विल गिव यू द नंबर, भी लॉग से ही करना है 7.322, तो ये आता है
7.322 MeV, ये इसका यूनिट MeV था, तो ये आंसर भी MeV में आएगा। ओके, न्यूक्लियर नंबर मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो है वही होता है यहाँ पे ना, तो पर यूनिट न्यूक्लियर का सम आया तो इससे डिवाइड कर दे रहे का मास नंबर जिसको बोलते हैं। क्लियर, कुछ बुक्स में हो सकता है कि यहाँ पर यह है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकले के लिए वो लोग A माइनस Z वगैरह यूज़ करते हैं, पर लोग यहाँ पे N यूज़ किया है, दैट्स इट, कुछ और नया नहीं हो रहा है यहाँ पे, राइट। सो दैट कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं अगला क्वेश्चन 13, प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो टू एंड। ओके, 13th में क्या क्या है, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्शन 3, अच्छा ओके, लिथियम प्लस अ प्रोटॉन that is giving you 2 alpha, given mass is lithium atom of helium atom 2b, तो lithium का मास गिवन है, हीलियम का गिवन है, और हमको फाइंड आउट करना है कि एनर्जी कितना रिलीज हुआ। अब ये जब एनर्जी रिलीज हुआ तो तुमको पता है यहाँ पे करना क्या है, एनर्जी रिलीज इज द सेम जो हम लोग करते आए हैं अभी। ओके, बट मैं भी वो लिख देता हूँ, तो क्या है ये लिथियम प्लस पी, तो आई जस्ट पुट लिथियम प्लस पी गिव्स यू 2 अल्फा, आई पुट द नंबर क्योंकि नंबर हमको चाहिए यहाँ पे 37। ओके, ये आ गया है मेरे पास। अब अगर चलो फिर से वही अपना बाइंडिंग एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा मैं, EB क्या होता है डेल्टा M इंटू C², ठीक है, EB इज इक्वल्स टू, अब डेल्टा M यहाँ पे क्या लिखने वाले हम लोग, मास डिफेक्ट होगा क्या, इन दोनों के मास का एडिशन और इसका मास, इनके बीच में जो गैप आएगा वही रहेगा मास का डिफेक्ट, करेक्ट। तो अब लिथियम के लिए अगर मैं लिखूं तो ये कितना दिया हुआ है, यहाँ पे अपने को दिया हुआ है लिथियम का कितना 7.016, तो लिथियम का दिया है 7.016 U प्लस P के लिए क्या है एटम, चलो प्रोटॉन, अब मास ऑफ प्रोटॉन फिर वो डेटा में से यूज़ करना पड़ेगा, मास ऑफ प्रोटॉन है 1.00728, तो 1.00728 U, यह आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब माइनस करना है राइट हैंड साइड के साथ, क्लियर है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा, तो इट इज 2 टाइम्स ऑफ अल्फा, अल्फा का कितना है गिवन है यहाँ पे, राइट 4.0026, so it is 4.0026 U and that all is multiplied with C², U है और साथ में यहाँ पर C² भी है। Now if you clearly solve your bracket it comes out to be 0.01808, तो it is 0.01808 और ये इसके साथ में क्या आ जाएगा बाहर UC², तो इट इज 0.01808, UC² अपने को पता है 931.5 MeV होता है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके आई जस्ट गिव यू द नंबर 16.84 MeV, तो 16.84 MeV। ओके, लॉग वाले लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको इधर लेकर आ रहा है 1.8 होगा और यहाँ से 2 0 कम करके यहाँ पे लेकर आ जाना, तो लॉग निकालने में पॉजिटिव आंसर आता है, मतलब 0 पॉइंट में आता है, बार वगैरह में नहीं जाता है, ठीक है। तो ये है मास डिफेक्ट निकालने का तरीका, सेम फॉर्मूला वही यूज़ हो रहा है, टैक्टिक्स वही है। देखो आइडियली क्या है, ये दोनों को ऐड करने के बाद जो मिल रहा है वो मास बैलेंस करना चाहिए, पर वही जो मास नहीं आता है, जो सब्ट्रैक्शन में नहीं दिखता है, वो जो बच जाता है, सॉरी, वही मास मल्टीप्लाई करते हैं C² के साथ, एंड दैट इज व्हाट योर बाइंडिंग एनर्जी इज। Okay, so that will complete your question number 13 and probably at this point I will end with this video. So the remaining sums है वो next video में आएंगे, right? So if you have any doubt regarding any of the question you can put in the comment box below.